बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 35वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, हम गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र देखते हैं। सो वी रीकैप द लास्ट लेक्चर। लास्ट टाइम we discussed different examples of ambiguous and unambiguous CFGs। उसमें हमने ambiguous ग्रामर का भी जिक्र किया और एक वर्ड को क्लेम किया कि दैट कैन बी जनरेटेड बाय मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज़, और फिर अनएम्बिगुअस ग्रामर जो पैलिंड्रोम के लिए थी उसको भी डिस्कस किया और एक सजेशन दी कि बाय एडिंग अ न्यू प्रोडक्शन दिस CFG विल रिमेन नो मोर अनएम्बिगुअस। तो इसके मज़ीद जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, आइए उसको देख लेते हैं। सो वी ऑल्सो डिस्कस द टोटल लैंग्वेज ट्री, और टोटल लैंग्वेज ट्री के सिलसिले में मैंने आपको बताया कि ये दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेरिवेशन ट्री। वो वर्ड्स के लिए हम बनाते हैं और यहाँ जैसे कि नाम से ज़ाहिर है टोटल लैंग्वेज ट्री, लैंग्वेज में मौजूद तमाम वर्ड्स हम इस ट्री के मदद से देखते हैं। सो सम टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव ऑल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज टू बी सीन फ्रॉम द टोटल लैंग्वेज ट्री, इट डिपेंड्स। तो इसमें हमने दो एग्जांपल्स लास्ट टाइम डिस्कस की और दोनों ही एग्जांपल फाइनाइट लैंग्वेज के एतबार से थी, लेकिन एक एग्जांपल का ट्री फाइनाइट था और दूसरी एग्जांपल जिसकी लैंग्वेज फाइनाइट ही थी उसका ट्री इन्फिनिट था। एक प्रोडक्शन स्टॉप नहीं हो रही थी, दैट वाज S is to AS, और वो कंटिन्यू थी, एंड दैट AX S is to AX, सो X was not being terminated, और इस तरह से वो ट्री इन्फिनिट हो गया था, जबकि जो वर्ड बन सका था वो एक ही था। फिर हमने रेगुलर ग्रामर की बात की और मैंने रफली आपको बता दिया कि a CFG दैट जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड रेगुलर ग्रामर, और उसी सिलसिले में हमने FA से CFG बनाने की कोशिश की एक्सेप्टिंग द सेम लैंग्वेज, एंड दैट वाज क्वाइट सिंपल। और आपको बताया गया कि FA की स्टेट्स को कैपिटल लेटर से लेबल किया जाएगा, जिसमें इनिशियल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड कैपिटल S हम लेबल करेंगे, और हर ट्रांजिशन एक प्रोडक्शन डिफ़ाइन करेगी। और प्रोडक्शन बड़ी सिंपल थी कि द लेफ़्ट साइड ऑफ प्रोडक्शन वाज द लेबल ऑफ स्टेट फ्रॉम विच वी स्टार्ट, एंड द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन वाज बेसिकली सेमी वर्ड, जिसका पहला पार्ट वो लेटर था और दूसरा पार्ट वो स्टेट थी जिसकी तरफ हम जा रहे होते थे। तो इस तरह से हमने एक CFG जनरेट की, उसकी एग्जांपल देखी, और रेगुलर ग्रामर की क्राइटेरियन को डिफ़ाइन करने के लिए हमने सेमी वर्ड और वर्ड डिफ़ाइन किए। स्टूडेंट्स, हमने सेमी वर्ड के बारे में ये आपको बताया कि दैट्स बेसिकली द स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स कंकैटिनेटेड विद वन नॉन टर्मिनल ऑन द राइट। तो इस तरह से हमने सेमी वर्ड को डिफ़ाइन किया, और मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि सेमी वर्ड और वर्किंग स्ट्रिंग में फ़र्क है थोड़ा सा। वर्किंग स्ट्रिंग भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें टर्मिनल्स और कम से कम एक नॉन टर्मिनल हो, क्योंकि नॉन टर्मिनल को आप रिप्लेस करेंगे तो वर्ड बनेगा, और तमाम नॉन टर्मिनल अगर रिप्लेस होंगे तो वर्ड आएगा, और अगर उसमें एक ही नॉन टर्मिनल है तो उसको रिप्लेस करने से वर्ड मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम मैंने एक बात बताई कि एवरी सेमी वर्ड इज़ वर्किंग स्ट्रिंग, बट एवरी वर्किंग स्ट्रिंग मे नॉट बी सेमी वर्ड, क्योंकि सेमी वर्ड की जो स्ट्रक्चर है उसमें राइट मोस्ट में एग्जैक्टली एक नॉन टर्मिनल होता है, एग्जैक्टली एक ही नॉन टर्मिनल होता है, और उससे पहले टर्मिनल्स की स्ट्रिंग या मे बी नन, कोई टर्मिनल नहीं भी हो सकता। तो उस एतबार से ये डिफरेंस मैंने आपको स्पेशली बताया। और फिर हमने वर्ड को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन कर दिया कि दैट्स द स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, और स्पेशली हमने नल स्ट्रिंग के बारे में कहा कि नल स्ट्रिंग इज़ ऑल्सो सपोज टू बी वर्ड इन दिस रिगार्ड, क्योंकि इन दोनों को यूज़ करके हमने एक थ्योरम की बात की, और थ्योरम में हमने कहा कि इफ़ ईच ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गिवन CFG इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म देन द CFG जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेज। और वो जो फॉर्म्स थी वो इस किस्म की थी कि नॉन टर्मिनल इज़ टू सेमी वर्ड और नॉन टर्मिनल इज़ टू वर्ड, और बाद में हमने रेगुलर ग्रामर को डिफ़ाइन कर दिया कि CFG इज़ कॉल्ड रेगुलर ग्रामर इफ़ इट जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेज।
और थ्योरम में चूँकि रेगुलर लैंग्वेज के क्राइटेरियन दे दिया था, तो इस तरह से हम कह सकेंगे कि a CFG इज़ कॉल्ड रेगुलर ग्रामर इफ़ ईच ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द फॉर्म। ये वो दोनों ही फॉर्म जो हमने थ्योरम में कही उसको भी हमने लास्ट टाइम एज सच कोट कर दिया था। और सबसे आखिर में हमने एक मेथड डिस्कस किया एंड दैट वाज टू बिल्ड TG कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कॉरस्पॉन्ड हम क्लेम कर रहे हैं कि TG बना सकते हैं। ज़ाहिर है कि अगर TG बना सकेंगे तो वो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो रेगुलर लैंग्वेज होती है। तो उस TG का हमने मेथड लास्ट टाइम डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, जो मेथड लास्ट टाइम डिस्कस किया मैं चाहूँगा कि उसको जहन नशीन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको जहन में रखने वो ये हैं कि चूँकि रेगुलर ग्रामर की बात हुई एंड इन रेगुलर ग्रामर ईच प्रोडक्शन इज़ आइदर इन द फॉर्म दैट नॉन टर्मिनल इज़ टू सेमी वर्ड और नॉन टर्मिनल इज़ टू वर्ड। ये तो प्रोडक्शन के हवाले से थी और ये आपको बता दिया गया था कि जितने उस रेगुलर ग्रामर में नॉन टर्मिनल्स होंगे उससे एक ज़्यादा स्टेट्स हम उस TG के लिए डिफ़ाइन करेंगे। और ये भी बता दिया गया था कि कोरस्पॉन्डिंग टू ईच नॉन टर्मिनल विल बी हैविंग अ स्टेट among which initial state will correspond to the non terminal S और फाइनल स्टेट एक अलग से हम डिफ़ाइन करते हैं उसमें। अब इनकी जो ट्रांजिशंस डिफ़ाइन की जाएंगी वो जिस तरह से बताई गई थी इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई गई लास्ट टाइम, उसी एग्ज़ाम्पल को भी सामने रख सकते हैं और आज भी हम कुछ एग्ज़ाम्पल फर्दर करेंगे उसको भी हम सामने रख सकते हैं। तो जो पॉइंट नोट करने वाला है वो यही है कि देयर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस। अगर तो प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल इज़ टू सेमी वर्ड है तो डेफिनेटली सेमी वर्ड के राइट साइड पर एक नॉन टर्मिनल आता है और उस प्रोडक्शन का अपना भी एक नॉन टर्मिनल लेफ़्ट साइड पर। तो लेफ़्ट साइड के टर्मिनल के तौर पर जो स्टेट हमने डिफ़ाइन की है वहाँ से हम एक ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे और उसको उस नॉन टर्मिनल से मिला देंगे जो उस प्रोडक्शन के राइट साइड में आ रहा होगा और उसको लेबल कर देंगे उस स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल से जो सेमी वर्ड के शुरू में अकर करती हैं। तो ये तो है उस किस्म की प्रोडक्शन के एतबार से हमें ट्रांजिशन डिफ़ाइन करना। और दूसरा वर्ड के एतबार से तो जाहिर है कि वर्ड के एंड पर कोई नॉन टर्मिनल नहीं होता तो ये ट्रांजिशन फाइनल स्टेट से मिल जाएगी और इस प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड पर जो नॉन टर्मिनल आ रहा है उस स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे और इसको फाइनल स्टेट से मिला देंगे और इसका लेबल वर्ड होगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस की थी और हमारा बेसिकली रेगुलर ग्रामर के सिलसिले में डिस्कशन जारी है और हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल देखेंगे। सो विल बी डिस्कसिंग फर्दर रेगुलर ग्रामर। इसके बारे में चल रहे हैं हम, रेगुलर ग्रामर ही के बारे में बात हो रही है। और अभी हमने ये क्लेम किया था कि फॉर रेगुलर ग्रामर वी कैन बिल्ड अ TG। डेफिनेटली अगर उससे रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होती है तो रेगुलर लैंग्वेज की खूबी है कि उसके कॉरस्पॉन्ड TG होता है। तो ये हमने मेथड लास्ट टाइम डिफ़ाइन किया था, उसकी एग्ज़ाम्पल भी किए और हम चाहेंगे कि मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स देख लें। आइए मज़ीद एग्ज़ाम्पल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग CFG: S is to A, S is to B, A is to AS, A is to A, B is to BS, B is to B। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने पहले भी डिस्कस की थी और वी आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग द कॉरस्पॉन्डिंग TG, सो द TG विल बी। अब इस TG को बनाते हुए हमने उन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखा जो आपको लास्ट टाइम बताए गए थे। आप देख रहे हैं कि यूजिंग द फर्स्ट प्रोडक्शन विच इज़ S is to A, so we'll be having a transition for S reading A will be moving towards capital A। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने इस TG में we have defined 4 states which is one more than the number of non terminal in this CFG। एक S, A और B 3 इनके लिए अलग अलग और एक फाइनल स्टेट के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन वाइज ट्रांजिशन डिफ़ाइन करते हैं। तो जो पहले ही प्रोडक्शन आप देख रहे हैं दैट्स S is to A। अब इस प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड में कैपिटल S है और राइट साइड में सेमी वर्ड
ए कैपिटल ए है। तो जो मेथड आपको बताया गया उसके मुताबिक हम एक ट्रांजिशन बनाएंगे दैट विल फ्रॉम कैपिटल एस टू कैपिटल ए और उसको लेबल करेंगे स्मॉल ए से। यही बात आपको लास्ट टाइम बताई गई थी। सो द नेक्स्ट प्रोडक्शन इज एस इज टू स्मॉल बी कैपिटल बी। सो दिस विल डिफाइन अनदर ट्रांजिशन starting from capital S ending in capital B labeled by small b, वो भी आप देख रहे हैं। So the next production is capital A to small a capital S। तो ये भी एक ट्रांजिशन A से S की तरफ डिफाइन करेगा और आप देख रहे हैं कि we have defined a transition from capital A to S labeled by small a। और बाद में इसी प्रोडक्शन में एक कैपिटल ए टू स्मॉल ए है एंड स्मॉल ए इज़ अ वर्ड। तो आपको बताया था कि इस किस्म की प्रोडक्शन जो ट्रांजिशन डिफाइन करेगी दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल ए एंड विल बी एंडिंग इन फाइनल स्टेट। चूँकि इस प्रोडक्शन में वर्ड आ रहा है तो वर्ड के कॉरस्पॉन्ड हम फाइनल स्टेट पर एंड करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन कैपिटल ए से फाइनल स्टेट की तरफ लेबल्ड बाय ए दिखा दी गई है। So will be next keeping in view the production which is capital B to small b s और इसके लिए हम कैपिटल B से स्टार्ट करेंगे और कैपिटल S की तरफ जाएंगे और दैट ट्रांजिशन विल बी लेबल्ड बाय B। ये वही मेथड है कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपको बताई गई थी प्रोडक्शंस की, तो उसी को सामने रखकर हमने कैपिटल B से S की तरफ ट्रांजिशन डिफाइन कर दी। एंड लास्टली वी हैड अ प्रोडक्शन विच इज़ B capital B to small b. So since the small b is just word, so this production will define a transition starting from capital B ending in final state labeled by B. And dear students, हमने इस एग्जाम्पल में तमाम प्रोडक्शंस को सामने रखते हुए हर प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्ड एक ट्रांजिशन डिफाइन की और जितने नॉन टर्मिनल्स थे उनके कॉरस्पॉन्ड भी हमने एक स्टेट्स डिफाइन की और एक एडिशनल स्टेट फाइनल स्टेट डिफाइन की अकॉर्डिंग टू द मेथड। और उसी तरीके से हमने सिंस दिस इज़ रेगुलर ग्रामर एंड इट हैज़ टू पॉसिबिलिटीज़ फॉर ईच प्रोडक्शन, आइदर इट विल बी ऑफ फॉर्म नॉन टर्मिनल टू सेमी वर्ड और नॉन टर्मिनल टू वर्ड। तो वो उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए हमने इनकी ट्रांजिशंस को डिफ़ाइन किया। तो उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम्पल से आपका जो कॉन्सेप्ट है टू बिल्ड TG कॉरस्पॉन्डिंग गिवन रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वो मज़ीद पुख्ता हो चुका होगा। आइए मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में बी डबल ए प्लस डबल बी होल प्लस, ये बात हम पहले एग्जाम्पल में भी कराए थे। इससे पहले जो एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें इस CFG को डिस्कस कर लिया था। सो फॉलोइंग इज़ अनदर एग्जाम्पल। कंसिडर the following CFG: S is to double AS, S is to double BS, S is to ABX, S is to BAX, S is to null string, and then the productions for X. X is to double AX, X is to double BX, X is to ABS, S is to BAS. So this CFG is regular grammar, or according to the method we have since two non-terminal, so the required TG must contain should contain exactly 3 states, 2 for non-terminal and 1 for final। वो आप देख रहे हैं एक S के कॉरस्पॉन्ड हमने ट्रांजिशन स्टेट डिफाइन की विच इज़ डेजिग्नेटेड टू बी इनिशियल और एक X के लिए और एक फाइनल। So using these production, each production will define a transition। और आप देख रहे हैं कि S के correspond since we have 1, 2, 3, 4, 5 productions, so 5 transition can be defined with the help of this S। So starting from S ending in different non-terminal states corresponding to non-terminal or to final state। तो यहाँ मैं S के लिए प्रोडक्शन को सामने रखते हुए ट्रांजिशन आपको दिखा रहा हूँ। सो फर्स्ट प्रोडक्शन इज S इज टू डबल AS, सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम S एंड एंडिंग इन S लेबल्ड बाय डबल A, वो एक लूप बन जाएगा। द नेक्स्ट प्रोडक्शन इज S इज टू डबल BS, सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम S एंडिंग इन S लेबल्ड बाय डबल B, एंड S इज टू ABX,
starting from S ending in X labeled by AB, and the production next is S is to BAX starting from S ending in X labeled by BA, and last production is S is to null string. So, we will be starting from S and ending in final state labeled by null string. Dear students, अभी हमने S के कॉरस्पॉन्ड प्रोडक्शंस को देखा और उसके कॉरस्पॉन्ड जो ट्रांजिशन डिफाइन हुई वो हमने उसमें दिखा दी. इट्स वेरी सिंपल, रूल्स आपके सामने हैं, जो मेथड आपको बताया गया उसको जहन में रखें. सो यू कैन कंस्ट्रक्ट टीजी फॉर एनी रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, डजंट मैटर, इट मे बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. Even then, if the method is understood, you can build the corresponding TG. आइए X के correspond जो productions हैं उनसे define होने वाली transition को भी देख लेते हैं. So, the first production for X is to double AX. So, we'll be starting from X ending in X labeled by double A, वो loop आप देख रहे हैं. The next is X is to double BX. So, we'll be starting from X ending in X labeled by double B, another loop. तो चूँकि ये दो लूप X पर आ गए तो दोनों को एक ही से एक्सप्रेस किया गया है, एंड द लेबल आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स विच इज़ एक्चुअली वी यूज़ इन TG एज वेल. सो द नेक्स्ट इज़ X इज़ टू ABS. तो आप ये देख रहे हैं कि इस ट्रांजिशन को भी X से स्टार्ट किया, S पर एंड किया लेबल्ड बाय AB, एंड लास्टली X इज़ टू BAS. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम X एंड एंडेड इन S लेबल्ड बाय BA. तो इन तमाम प्रोडक्शंस को हमने यूज़ करते हुए TG बनाया. डियर स्टूडेंट्स, इस TG को सामने रखते हुए आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा होगा. सो डेफिनेटली आप ये क्लेम कर सकेंगे, आप देख सकेंगे, ऑब्ज़र्व कर सकेंगे कि दिस एक्सेप्ट्स इवन लैंग्वेज. तो ये इवन लैंग्वेज के लिए हमने एक TG बना लिया. तो ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी, सो दैट कॉरस्पॉन्ड टू इवन लैंग्वेज. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की टू बिल्ड TG कॉरस्पॉन्डिंग टू रेगुलर ग्रामर. तो ये जहन में रहे कि चूँकि लैंग्वेज रेगुलर जनरेट हो रही थी, उसके लिए FA भी एग्जिस्ट कर सकता है, TG भी एग्जिस्ट कर सकता है. तो डजेंट मैटर, हमने TG की बात की है, FA की बात नहीं की. कॉरस्पॉन्डिंग टू रेगुलर ग्रामर हम FA कंस्ट्रक्ट करने की बात नहीं कर रहे, तो हमने TG कंस्ट्रक्ट किया. आपको पता है कि इफ़ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस बाय TG, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस बाय FA एज वेल. वो हम कर चुके हैं, और उसकी टेक्निक ये है कि आप उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें और रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्ड आप FA बना सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड एन FA कॉरस्पॉन्डिंग टू रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ये उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया जो आपके जहन में आ सकता है. अब हमारा टारगेट फर्दर, चूँकि रेगुलर ग्रामर की बात हो रही है और लैंग्वेजेस की बात हो रही है, हम ये चाहेंगे कि मज़ीद डिस्कशन करें, ऐसी लैंग्वेज को देखना चाह रहे हैं जिसके CFG नल स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ. सो इज़ इट पॉसिबल कि एक ऐसी CFG बना लें जो तमाम वर्ड तो वही जनरेट करे लेकिन वो नल स्ट्रिंग जनरेट ना हो सके. अब नल स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्ट सम टाइम S टू नल स्ट्रिंग जनरेट हो जाती है किसी भी CFG से, और बाज़ औक़ात बाज़ ऐसी प्रोडक्शंस जो जिनकी कॉरस्पॉन्ड राइट साइड पर नल स्ट्रिंग आ रहा है वो भी रोल प्ले करती हैं उस लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग जनरेट करने का. तो इसकी डिस्कशन के लिए हम कुछ डिफ़ाइन करना चाहेंगे. हम ये चाहेंगे कि इस किस्म की प्रोडक्शन का ख़ास नाम है जिसको हम नल प्रोडक्शंस कहेंगे. तो आइए वी सी द नल प्रोडक्शन एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स, ताकि इनकी मदद से रेगुलर ग्रामर की डिस्कशन को आगे बढ़ाया जा सके. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल टू नल स्ट्रिंग इज सेड टू बी नल प्रोडक्शन. यहाँ ये जहन में रहे कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि नॉन टर्मिनल S ही हो, इट मे बी एनी नॉन टर्मिनल. तो S अगर इसकी जगह S आ रहा है तो इट गारंटीज दैट द कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज कंटेन्स नल स्ट्रिंग. देयर इज एन एग्जांपल. कंसिडर द फॉलोइंग CFG. S is to A capital A, S is to B capital B, S is to null string. A is to double A is to null string, B is to AS. Here S is to null string,
एंड ए इज़ टू नल स्ट्रिंग आर नल प्रोडक्शंस बाय डेफिनेशन। हम देख रहे हैं यही दो नल प्रोडक्शंस नज़र आ रही हैं। फॉलोइंग इज़ अ नोट रिगार्डिंग द नल प्रोडक्शन। बेसिकली हम ये देखना चाहेंगे कि किसी CFG से नल प्रोडक्शंस को किस तरह से रिमूव किया जाता है, ये उस सिलसिले का नोट है। इफ़ अ CFG हैज़ ए नल प्रोडक्शन then it is possible to construct another CFG without null production excepting the same language with the exception of word null string। Dear students, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक CFG को लैंग्वेज जनरेट कर रही है और उसमें नल प्रोडक्शंस मौजूद हैं। अब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, नल प्रोडक्शन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सम टाइम दे जनरेट नल स्ट्रिंग एज वेल। तो अगर वो नल स्ट्रिंग भी जनरेट कर रही हैं तो हमारा टारगेट ये है कि डज देयर एग्जिस्ट एनी मेथड सो दैट वी कन्वर्ट द गिवन CFG टू अनदर दैट जनरेट द सेम वर्ड ऑफ नॉन नल वर्ड्स। उसी तरह के नल स्ट्रिंग के अलावा नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग वही जनरेट हो एग्जैक्टली, सिर्फ नल स्ट्रिंग जनरेट ना हो। इसको हम देखना चाह रहे हैं कि CFG भी वही रहे, CFG को हम चेंज करें, लैंग्वेज वही रहे, सिर्फ नल स्ट्रिंग हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। दैट इज़ इफ़ द लैंग्वेज कंटेन्स द वर्ड नल स्ट्रिंग देन द न्यू लैंग्वेज कैन नॉट हैव द वर्ड नल स्ट्रिंग। ये हमारा टारगेट है। सो फॉलोइंग इज़ अ मेथड टू कंस्ट्रक्ट अ CFG विदाउट नल प्रोडक्शन फॉर अ गिवन CFG। गिवन CFG कॉरस्पॉन्ड हम चाह रहे हैं कि नल प्रोडक्शन रिमूव कर दें, लैंग्वेज वही जनरेट हो और अगर नल स्ट्रिंग आ रही है तो वो जनरेट ना हो। सो दिस इज़ अ मेथड। Delete all the null productions and add new productions। null production को रिमूव कर देंगे और उनके कॉरस्पॉन्ड कुछ नई प्रोडक्शंस इंक्लूड कर देंगे। उसको हम एग्जांपल के ज़रिए आपको बता रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोडक्शंस ऑफ अ सर्टन CFG। ये पूरी CFG आपको नहीं दिखाई जा रही, उसका एक पार्ट दिखाया जा रहा है, उनकी कुछ प्रोडक्शंस दिखाई जा रही। तो द फर्स्ट इज़ X is to A N B N A where N is to null string। अब हम टारगेट ये है हाउ टू रिमूव दिस N is to null string। इस प्रोडक्शन को हम रिमूव करना चाहेंगे और इसकी वजह से जो नई प्रोडक्शंस ऐड करना चाहेंगे वो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। डिलीट द प्रोडक्शन S to null string and using the production X is to A N B N A add the following new production। अब जो ऐड करें वो ये हैं X is to A N B A। अगर आप इसको कंपेयर करें गिवन प्रोडक्शन से तो आप देख रहे हैं कि जो बाद वाला N है उसको नल स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज़ X is to A B N A। यहाँ ये ज़ाहिर हो रहा है कि X is to A N B N A वाली प्रोडक्शन में पहले N को नल स्ट्रिंग से रिप्लेस किया एंड लास्टली X is to A B A। अब दोनों ही N को नल स्ट्रिंग से रिप्लेस किया। तो हमने जो प्रोडक्शन यूज़ की जिसमें N आ रहा था उसमें ही हमने, चूँकि दो बार N आ रहे थे, हमने पहली बार फर्स्ट N को रिप्लेस किया, दूसरी बार बाद वाले N को रिप्लेस किया और उसके बाद दोनों को रिप्लेस कर दिया। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटीज़ व्हेन वी कैन रिप्लेस N बाय इट्स रिप्लेसमेंट विच इज़ नल स्ट्रिंग। तो ये जो रिप्लेसमेंट है वो अपनी जगह आ गई और ये हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो N is to null string वाली प्रोडक्शन है वो अपना रोल प्ले कर लेगी। स्टूडेंट्स यहाँ डेफिनेटली इसको इन जनरल बताना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए नल प्रोडक्शन को रिमूव करना और लैंग्वेज की तमाम नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को एज सच उसी तरह से जनरेट करने के टारगेट को हमने डिस्कस किया और ये बताया कि वो जहाँ जहाँ वो नल प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो रही है, वो नॉन टर्मिनल आ रहा है जिसके कॉरस्पॉन्ड हम नल प्रोडक्शन बना रहे हैं, उसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकेंगी। तो उन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए वो नई हमने प्रोडक्शंस ऐड कर दी। तो डेफिनेटली वैसे भी नल स्ट्रिंग रिप्लेस हो जानी थी N के लिए, तो यहाँ भी हमने यही किया। इसमें दो N आ रहे थे, पहले में हमने फर्स्ट N को रिप्लेस किया, फिर हमने सेकेंड N को रिप्लेस किया और लास्टली हमने दोनों को रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड। सो वी विल बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ replacing that non-terminal corresponding to null production by null string। उसको बारी बारी हमने null string से रिप्लेस कर दिया। आइए अपने डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं।
there is a note, it is to be noted that x is to a n b n a will still be included in the new CFG. ये चीज़ ध्यान में रखें कि वो जो ओरिजिनल जिस प्रोडक्शन में हमने n को ऑब्ज़र्व किया था वो प्रोडक्शन एज सच वहीं रहेगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने नल प्रोडक्शंस की बात की और एक ऐसा मेथड डिस्कस किया, बताया किसी भी CFG के लिए जिसमें नल प्रोडक्शंस आ रही हूँ उनको रिमूव कर दिया जाए, लेकिन लैंग्वेज वही जनरेट हो जो ऑलरेडी हो रही थी विद द एक्सेप्शन ऑफ नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग अगर पहले जनरेट हो रही है तो अब ना हो। डेफिनेटली जब इस तरह से हम ऐसे नॉन टर्मिनल को जो नल प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्ड आ रहा है उसको नल स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे तो 100% श्योर है कि उसमें नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, उसको ड्रॉप कर देंगे। नो दिस नल प्रोडक्शन मे बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द नॉन टर्मिनल S। अब अगर ये S के कॉरस्पॉन्ड है तो डेफिनेटली ओरिजिनली S नल स्ट्रिंग जनरेट कर रहा था और उसको ड्रॉप करने से अब नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, बल्कि जहाँ जहाँ S आ रहा होगा उसकी जगह नल स्ट्रिंग रिप्लेस कर देंगे। तो नल स्ट्रिंग का वो रोल जो वर्किंग स्ट्रिंग में S को रिप्लेस करती वो उसी तरह कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नल स्ट्रिंग एज सच किसी नॉन टर्मिनल के लिए डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकेगी। तो ये हमने मेथड डिस्कस किया। अब एक ज़िक्र और है इसी नल स्ट्रिंग के हवाले से, उसको भी देखते हैं। तो नल स्ट्रिंग के हवाले से बाज़ औक़ात इस तरह से भी हो सकता है कि वी हैव अ नॉन टर्मिनल एंड दैट गोज़ टूवर्ड्स अनदर नॉन टर्मिनल। So, non-terminal is to non-terminal and that non-terminal has another production with another non-terminal. So, we may have a sequence of non-terminal to non-terminal, then non-terminal, then non-terminal. तो इस तरह से एक लिंक बन सकता है और अल्टीमेटली लास्ट non-terminal हो सकता है कि वो नल प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्ड हो। तो जो फर्स्ट non-terminal जहाँ से स्टार्ट किया था वो एंड अप हो जाएगा अगेन इन नल स्ट्रिंग। तो इस किस्म की जो प्रोडक्शंस हैं जो इनडायरेक्टली नल स्ट्रिंग की तरफ चली जाती हैं उनका स्पेशल नाम है एंड दैट दोज प्रोडक्शंस आर नल एबल प्रोडक्शंस। सो विल बी लुकिंग एट नल एबल प्रोडक्शंस एंड देयर एग्जांपल्स। यानी हम ऐसी CFG की बात कर रहे हैं जिसमें इस किस्म की प्रोडक्शंस आएंगी जो एक ऐसे सीक्वेंस में लाई करती होंगी जो अल्टीमेटली नल स्ट्रिंग पर एंड होता होगा। तो ऐसी तमाम प्रोडक्शंस को हम नलेबल प्रोडक्शंस कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं और ये नलेबल प्रोडक्शंस नल स्ट्रिंग जनरेट कर सकती हैं। तो इनको भी रिमूव करने के बारे में कि इनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, रिमूव तो नहीं होंगी, CFG में मौजूद रहेंगी, लेकिन इनकी वजह से जो वर्ड्स अगर कहीं नल स्ट्रिंग बन रही तो वो नहीं बन सकेंगे। आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ नलेबल प्रोडक्शन। अ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड नलेबल प्रोडक्शन if it is of the form n is to null string, ये डायरेक्ट भी हो सकती है, और there is a derivation that starts at n and leads to null string, that is n1 is to n2, n2 is to n3, n3 is to n4 and up to n is to null string, where n, n1, n2 and n are known terminals. And following is an example. Consider the following CFG: S is to double A, B capital B, A is to double A, B, B is to AS, B is to null string. Here S is to double A and A is to B are nullable productions. आप यहाँ देख रहे हैं कि S is to double A, अब जब डबल ए में जब ए को रिप्लेस करेंगे और ए रिप्लेस हो रहा है बी से और बी रिप्लेस हो रहा है नल स्ट्रिंग से, तो इस तरह से एस इज टू डबल बी आ सकेगा और डबल बी को जब बारी बारी नल स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे तो विल बी हैविंग एस इज टू नल स्ट्रिंग और ये CFG इनडायरेक्टली नल स्ट्रिंग जनरेट कर देगी। तो इस तरह से इस प्रोडक्शन को हम नलेबल प्रोडक्शन कह सकेंगे। दूसरी नलेबल प्रोडक्शन इज़ ए इज़ टू बी। अब B itself is not null string, but the replacement of B is null string as well. तो जब B को null string से replace करेंगे तो ये ultimately A is to null string बन सकेगा और इस तरह से हम इस प्रोडक्शन को भी nullable production कह सकेंगे। While B is to null string is a null production,
इसको हम नल प्रोडक्शन का नाम दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस एग्ज़ाम्पल में हमने नलेबल प्रोडक्शन को देखा CFG की मदद से, और मैंने आपको ये बताया कि इफ़ वी हैव अ प्रोडक्शन which leads us to a null string through different non-terminals, then that production is also called nullable production। जहाँ से हम उसको स्टार्ट करते हैं उस प्रोडक्शन को nullable कह सकेंगे, और उसमें उसके लिए एक सीक्वेंस होना ज़रूरी है जो नल स्ट्रिंग की तरफ जा रहा हो। तो इस एग्जांपल में हमने nullable प्रोडक्शन को भी देख लिया और नल प्रोडक्शन को भी देख लिया। आइए मज़ीद डिस्कशन जारी रखते हैं। Following is an example describing the method to convert the given CFG containing null productions and nullable productions into one without null production. Consider the following CFG: S is to X A Y, S is to double Y, S is to A X, S is to Z Y X, X is to Z A, B Z, double Z, Y B, Y is to Y A, X Y, null string, Z is to A X, triple Y, ये इसकी दूसरी प्रोडक्शन है। It is to be noted that in the given CFG the productions S is to double Y, X is to double Z, Z is to triple Y are nullable productions, while Y is to null string is null production। आइए इसको देख लेते हैं कि हम ये किस तरह क्लेम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको पहली प्रोडक्शन जो हमने कही है S is to double Y के बारे में हम देखते हैं कि ये किस तरह से nullable है। आप देख रहे हैं कि S is to double Y and Y is to null string, तो जब Y को null string से रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली S is to null string मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन nullable प्रोडक्शन कहलाएगी। द नेक्स्ट इज X is to double Z। अब Z की प्रोडक्शंस अगर आप देखें तो Z is to triple Y and Y is to null string, तो इस तरह से Z null string में से रिप्लेस हो जाएगा और X अल्टीमेटली null string देगा। सो दिस प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी nullable प्रोडक्शन। एंड लास्टली Z is to triple Y and Y is to null string, तो वो जब इसके साथ मिलेगा तो ये Z को null string की तरफ ले जाएगा। तो hence this production is also nullable production, and while Y is to null string is null production, तो हम इसको null production का नाम देंगे। Here is the method of removing null production as discussed earlier। हमने इससे पहले शुरू में ये बात कही थी कि हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें null productions और nullable productions होंगी और हम null productions को रिमूव करते हैं, nullable को रिमूव नहीं करते। लेकिन टारगेट यही है कि nullable प्रोडक्शन चूँकि null string जनरेट कर सकती हैं तो null string जनरेट ना हो, तो वो मेथड हम यहाँ देखते हैं। सो दिस विल बी यूज्ड अलॉन्ग विद द रिप्लेसिंग नॉन टर्मिनल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू nullable प्रोडक्शन लाइक नॉन टर्मिनल्स फॉर null प्रोडक्शंस आर रिप्लेस्ड। ये बात बताई जा रही है कि जिस तरह से हमने null प्रोडक्शंस को रिमूव किया था वही मेथड हम nullable प्रोडक्शंस के लिए भी यूज़ करेंगे। फ़र्क ये है कि null प्रोडक्शंस को वहाँ से रिमूव कर दिया था CFG से, nullable प्रोडक्शंस को रिमूव नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट वही रहेगा जो हमने null प्रोडक्शन के लिए किया। डियर स्टूडेंट्स, ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी CFG में null प्रोडक्शन के साथ nullable प्रोडक्शंस भी हों तो डेफिनेटली ये दोनों प्रोडक्शंस null string जनरेट कर सकती हैं, और हमारा टारगेट ये है कि ये प्रोडक्शन null string जनरेट ना करें। हमने एक मेथड डिस्कस किया जिसमें null प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया और लैंग्वेज ग्रामर अभी भी वही लैंग्वेज जनरेट करती थी विद द एक्सेप्शन ऑफ null string। अब हमारा टारगेट यहाँ ये है उसी मेथड को सामने रखते हुए null प्रोडक्शन को तो रिमूव कर देंगे लेकिन nullable प्रोडक्शन को रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि nullable प्रोडक्शंस के नॉन टर्मिनल के लिए वही ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे जो null प्रोडक्शन के नॉन टर्मिनल के लिए किया था। यानी वो नॉन टर्मिनल जो nullable प्रोडक्शन में लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं वो जिन प्रोडक्शंस में एग्जिस्ट करते हैं उनकी रिप्लेसमेंट null string ही होगी।
तो वो हम रिप्लेस करेंगे और उसके बाद उनकी वजह से बनने वाली न्यू प्रोडक्शंस को ऐड कर देंगे। तो मेथड वही है जो नल प्रोडक्शन को रिमूव करने के दौरान उसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉन टर्मिनल के लिए किया जाता था। आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं। दस द रिक्वायर्ड CFG विल बी। अब यहाँ आपको पिछली ग्रामर को सामने रखना होगा और आपको याद है कि हमने उसमें आइए उस स्लाइड को दोबारा देख लेते हैं कि हमने यहाँ S, X और Z इन तीनों को नल एबल प्रोडक्शन सपोज किया और Y को हमने नल प्रोडक्शन कहा। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्शंस जहाँ जहाँ भी नॉन टर्मिनल इनके आ रहे हैं उनको नल स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे, नलेबल में इन प्रोडक्शंस को रिमूव नहीं करेंगे और नल प्रोडक्शन को रिमूव कर देंगे। तो इसको सामने रखते हुए हमने इसमें जो न्यू प्रोडक्शंस ऐड की वो आपको हम दोबारा नई स्लाइड पर देख लेते हैं। सो S is to XAY, X is to A, S is to XA, S is to AY, S is to A, S is to double Y, S is to Y, S is to AX, S is to ZYX, S is to YX, S is to ZX and lastly S is to ZY। यानी जो ओरिजिनल S की प्रोडक्शंस थी उनमें वो तो ऐसा सच रहेंगी और जो नलेबल प्रोडक्शंस थी जहाँ जहाँ उसमें मौजूद थी नलेबल और नल, उनको ऑल पॉसिबिलिटीज़ के साथ नल स्ट्रिंग से रिप्लेस किया और जो स्ट्रिंग बनी वो ऐड कर दी। इसी तरह X में भी जहाँ जहाँ नल प्रोडक्शंस के नॉन टर्मिनल या नल प्रोडक्शन के नॉन टर्मिनल आ रहे थे उनके ऑल पॉसिबिलिटीज़ विद ऑल पॉसिबिलिटीज़ नल स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करके न्यू प्रोडक्शंस ऐड कर दी। सो द प्रोडक्शन फॉर X along with new productions are X is to ZA, A, BZ, B, double Z, Z, YB. Similarly, the productions for Y along with the new productions will be YA, A, XY, X, Y, and productions corresponding to Z along with new productions will be Z is to AX, A, YYY, double Y and Y. Following is another example. Dear students, अभी हमने जो बात की that was quite complicated example of CFG containing null production as well as nullable production. तो ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, वो नॉन टर्मिनल्स जो नल प्रोडक्शन के लिए हों या नल प्रोडक्शन के लिए हों, वो जिन प्रोडक्शंस में आकर कर रहे हैं राइट साइड पर उनको ऑल विद ऑल पॉसिबिलिटीज़ नल स्ट्रिंग से रिप्लेस करने के बाद न्यू प्रोडक्शंस को ऐड कर दिया गया। तो इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट बट यू मस्ट कीप द मेथड इन योर माइंड। अगर मेथड को ध्यान में रखेंगे तो इट विल मेक नो प्रॉब्लम। तो वो हमने किया है, दोनों स्लाइड्स को डेफिनेटली सामने रखना पड़ेगा और फिर आप इसको समझ सकेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद पुख्ता करने के लिए एक एग्जांपल और आपको दिखाई जा रही, आइए उसको देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग CFG: S is to XY, X is to ZB, Y is BW, Z is to AB, W is to Z and A is to A capital A, B capital A null string, B is to B small a, B small b null string. Here A is to null string and B is to null string are null production, while Z is to AB, W is to Z are nullable productions. Dear students, इस CFG में आपको अलग अलग नल प्रोडक्शन और नलेबल प्रोडक्शंस को सेपरेट करके दिखा दिया गया। मेथड आपको बता दिया गया था कि नलेबल प्रोडक्शंस के लिए वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस लीडिंग टू नल स्ट्रिंग और नल प्रोडक्शन में डायरेक्ट हमें नल स्ट्रिंग मिल रही होती है, तो उसको सामने रखते हुए हमने अलग कर दिया। और मेथड आपको बता चुके हैं कि नॉन टर्मिनल कॉरस्पॉन्डिंग टू नलेबल प्रोडक्शंस और null productions will be replaced by a null string with all possibilities and new productions will be added. So, applying this method, what will be the new CFG? उसको भी देख लेते हैं। So, the new CFG will be now S is to XY,
x is to ZB B, y is to BW B, z is to capital A capital B, capital A capital B, w is to z, a is to small a capital A, small b capital A small b, b is to capital B small a capital B small b, and lastly capital B is to small b. So, this is the required CFG. So, it may be noted that while adding new productions, all nullable productions should be handled with care. All nullable productions will be used to add new productions, but only the null productions will be deleted. Dear students, अभी हमने nullable production और null production को के बारे में डिस्कस किया, और ये मैं बताता चलूँ, ये जहन में रख लें कि nullable प्रोडक्शन को हम CFG से रिमूव नहीं करते, जबकि नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर देते हैं, और nullable प्रोडक्शंस के कॉरस्पॉन्ड जो नॉन टर्मिनल है उसको उसी तरह से नल स्ट्रिंग से रिप्लेस किया जाता है जिस तरह से नल प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्ड नॉन टर्मिनल को रिप्लेस किया जाता है, और वी ऐड न्यू प्रोडक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू रिप्लेसिंग नल स्ट्रिंग्स, उस तरह से। तो इसको जहन में रखें, और यू शुड सॉल्व सम अदर एग्जांपल योरसेल्फ, खुद से बनाएं कुछ CFGs और उसमें नल प्रोडक्शन भी शो कर दें और नलेबल प्रोडक्शन भी शो कर दें, एंड सी वेदर द गिवन द रिक्वायर्ड CFG जो आप चाह रहे होंगे बनाने के लिए, उसको वही लैंग्वेज जनरेट करती जो ओरिजिनल, विद द एक्सेप्शन ऑफ नल स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ नल स्ट्रिंग को निकालना है उस लैंग्वेज से, बाकी पूरी की पूरी लैंग्वेज वही जनरेट होनी चाहिए। ये मेथड चूँकि आपको बताया गया, तो इस तरह से आप खुद से कुछ एग्जांपल्स हैं लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स जनरेट करके देखें कि वही स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं या नहीं। सो दिस विल गारंटी दैट यू हैव फॉलोड द प्रॉपर मेथड। डियर स्टूडेंट्स, नल प्रोडक्शंस, नलेबल प्रोडक्शंस के बाद हम यूनिट प्रोडक्शन की बात करते हैं। यूनिट प्रोडक्शंस बेसिकली ये इस किस्म की प्रोडक्शंस हैं विच आर ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल इज टू नॉन टर्मिनल। यूनिट का चूँकि मतलब वन है तो दोनों तरफ वन नॉन टर्मिनल होंगे, तो हमारा ये टारगेट है कि इज़ इट पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ सच प्रोडक्शन फ्रॉम गिवन CFG एंड द CFG स्टिल जनरेट द सेम लैंग्वेज। सो द आंसर इज़ येस, ऐसा किया जा सकता है कि यूनिट प्रोडक्शंस को भी रिमूव किया जा सकता है डिफाइनिंग द स्टिल सेम लैंग्वेज। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। यूनिट प्रोडक्शन, द प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल is to one non-terminal is called the unit production. Following is an example showing how to eliminate the unit production from a given CFG. ये example आप देख रहे हैं कि consider the following CFG, S is to A small b दूसरी प्रोडक्शन है इसकी। मैं स्पेशली कैपिटल और स्मॉल की बात कर रहा हूँ कि ताकि मिक्सअप ना हो। कैपिटल A is to capital B, the next is small b, and capital B is S and capital B is small a. तो हमारा टारगेट ये है कि इसमें से यूनिट प्रोडक्शन और नॉन यूनिट प्रोडक्शन को सेपरेट कर दें, और फिर बाद में हम यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। तो मेथड के मुताबिक सेपरेट द यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम द नॉन यूनिट प्रोडक्शन एज शोन बिलो। हमने इसमें से यूनिट प्रोडक्शन को सेपरेट कर दिया विच इज़ S इज़ टू A इज़ टू B इज़ टू S। दूसरे कॉलम में आप नॉन यूनिट प्रोडक्शंस देख रहे हैं, S इज़ टू डबल B, A इज़ टू B इज़ टू A। अब इनको सामने रखते हुए हम इसकी रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। S इज़ टू A गिव्स S इज़ टू स्मॉल b, और आप देख रहे हैं कि यहाँ साथ लिखा गया है यूजिंग कैपिटल A इज़ टू स्मॉल b। डेफिनेटली जब सीक्वेंस बनेगा S इज़ टू A इज़ टू स्मॉल b will be having S is to B. Similarly, S is to A and A is to B gives S is to A because B is to A. जब दोनों को मिलाएंगे तो S is to B बनेगा और B is to A, तो इस तरह से जो हमें नई प्रोडक्शन मिलेगी वो S is to A। तो हम S is to कैपिटल A और S is
टू कैपिटल बी, ये कैपिटल ए के कॉरस्पॉन्ड एक और जो प्रोडक्शन मिल रही है दैट इज़ एस इज़ टू बी, और बी इज़ टू नेक्स्ट ए की वजह से एस इज़ टू स्मॉल ए हमें मिल जाएगा। तो हमें एस इज़ टू ए से जो न्यू प्रोडक्शंस मिल रही हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहली हमें एस इज़ टू स्मॉल बी मिली, दूसरी एस इज़ टू स्मॉल ए मिली। द नेक्स्ट इज़ ए इज़ टू बी, दिस इज़ अगेन यूनिट प्रोडक्शन। इसकी वजह से जो नॉन यूनिट प्रोडक्शन बन सकती हैं वो हम देखते हैं। सो दिस गिव्स ए इज़ टू स्मॉल ए, और इसमें हमने बी इज़ टू स्मॉल ए को यूज़ कर लिया। सो अल्टीमेटली विल बी हैविंग ए इज़ टू स्मॉल ए। द नेक्स्ट इज़ ए इज़ टू बी एंड बी इज़ टू एस, दिस गिव्स ए इज़ टू डबल बी। तो यहाँ एस इज़ टू डबल बी को यूज़ किया और इस तरह से इस प्रोडक्शन ने ए इज़ टू डबल बी जनरेट किया। द नेक्स्ट इज़ बी इज़ टू एस गिव्स बी इज़ टू डबल बी यूजिंग एस इज़ टू डबल बी। एस इज़ टू डबल बी को जब यहाँ यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली बी विल बी रिप्लेस बाय डबल बी। एंड लास्टली बी इज़ टू एस, एस इज़ टू ए गिव्स बी इज़ टू स्मॉल बी यूजिंग ए इज़ टू बी। क्योंकि एंड पर हमारे पास ए आया है और ए को बी से रिप्लेस करेंगे तो बी विल गिव यू बी। सो दीज आर द न्यू productions which are to be added in the given CFG while eliminating the unit productions. तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये नई प्रोडक्शन जो हम ऐड करेंगे यूनिट प्रोडक्शन की वजह से, these are S is to small b, S is to small a is to small a is to small b, b is to small b, b is to b. अब इनमें अगर कोई प्रोडक्शन ऑलरेडी CFG में एग्जिस्ट करती है तो रिपीट नहीं होगी। So thus the new CFG will be S is to A, that is small a, S is to small b, S is to small b, A is to small a is to small b, A is to small b, B is to small a, B is to small b, and B is to small b, B. So this is the new production context free grammar. These are this CFG is basically will generate the same language with the exception of null string. तो यहाँ हमने ये भी बता दिया कि this grammar now generates only the words A, B and double B. आप देख रहे हैं कि the non terminal A और non terminal B will generate nothing क्योंकि S की किसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो इस तरह से ये लैंग्वेज नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, ये CFG नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स जनरेट करी और वो हमने लैंग्वेज शक्ल में दिखा दी। डियर स्टूडेंट्स, अभी इस एग्ज़ाम्पल में हमने यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव किया फ्रॉम द गिवन CFG और हमारा टारगेट ये था कि उनकी वजह से जो स्ट्रिंग्स बन रही हैं उनको वो अफेक्ट ना हो। तो सम टाइम ये बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि व्हेन वी हैव यूनिट प्रोडक्शन they also cause to generate null string as well. मसलन S is to A and A is to null string, तो ये S is to A that's the unit production. अगर इसी को इसमें से रिमूव कर दिया जाए तो आगे if A is the null string वो null string वाला मामला रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली टारगेट यहाँ भी यही है कि यूनिट प्रोडक्शन को किस तरह से रिमूव किया जाए और उनकी वजह से बनने वाली स्ट्रिंग्स भी अफेक्ट ना हो। और ये सारा मकसद हमें एक ख़ास किस्म की CFG की तरफ ले जाना है, तो उसको भी हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टारगेट गिवन CFG को एक ख़ास स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है जिसको हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो आइए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एब्रिवेटेड बाय CNF. If a CFG has only productions of the form non-terminal is to string of two non-terminals or non-terminal is to one terminal, ये जहन में रहे। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में कोई नल प्रोडक्शन हमें नज़र नहीं आ रही। इवन इसमें जो हम यूनिट प्रोडक्शन है वो भी इसमें नहीं आ सकेगा। सो देन द CFG is said to be in Chomsky normal form, that is in CNF form. So there we will be discussing example of CNF और वो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अभी हमने
चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात की थी और उसमें टारगेट ये था कि द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म of CFG is such that each production is either of the form non-terminal to non-terminal into another non-terminal or non-terminal to a word. ये हमने डिस्कस किया और इसके लिए हम फर्दर एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के जो लेक्चर के टॉपिक्स हैं वो यहीं इख्तिताम पज़ीर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल के आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हो, हम आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र देखते हैं। सो विल बी समिंग अप टुडेज़ लेक्चर। वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जांपल्स ऑफ बिल्डिंग टीजीज कॉरस्पॉन्डिंग टू रेगुलर ग्रामर्स और दो एग्जांपल्स आपको बताई गई। पहली एग्जांपल में जो लैंग्वेज जनरेट हो रही थी दैट वाज AA प्लस BB होल प्लस, ये लैंग्वेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे और इस ग्रामर के कॉरस्पॉन्ड टीजी बनाया गया और आपको उस मेथड को मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि विल बी हैविंग एज मैनी स्टेट एज मैनी नॉन टर्मिनल्स इन रेगुलर ग्रामर इन एडिशन टू द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट उसके अलावा होगी और चूँकि रेगुलर ग्रामर है इसमें प्रोडक्शन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर one may be non-terminal to semi-word और non-terminal to word। दोनों ही possibilities के बारे में मैंने आपको बताया कि will be start in case of non-terminal to semi-word will be starting a transition from a state corresponding to the left non-terminal of this production ending in the rightmost non-terminal in the production which is the only one and labeled by the string of टर्मिनल्स, उसको हम मिला देंगे। और इसी तरह से जो सेकंड टाइप थी दैट वाज फ्रॉम नॉन टर्मिनल टू वर्ड, तो उसको उस स्टेट से स्टार्ट करेंगे जो उस प्रोडक्शन की लेफ़्ट साइड पे नॉन टर्मिनल आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्ड स्टेट से स्टार्ट करके फाइनल स्टेट पर एंड करेंगे और उसका लेबल वो वर्ड होगा। तो एक एग्जांपल हमने ये की और दूसरी एग्जांपल इवन लैंग्वेज के हवाले से उसकी CFG की थी और हमने देखा कि जो TG बना दैट कॉरस्पॉन्ड टू इवन लैंग्वेज। उसके बाद हमने नल प्रोडक्शंस डिस्कस की एंड वी डिफाइन दैट द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म दैट नॉन टर्मिनल टू नल स्ट्रिंग आर सपोज टू बी नल प्रोडक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, नल प्रोडक्शन को डिस्कस करने का मतलब ये था कि इज़ इट पॉसिबल दैट अ CFG जनरेट्स नल स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर CFG विदाउट नल प्रोडक्शन जनरेटिंग स्टिल द सेम लैंग्वेज विद एक्सेप्शन ऑफ नल स्ट्रिंग। ये हमारा टारगेट था। हमने इस दौरान ये डिस्कस किया कि हाउ टू एलिमिनेट नल प्रोडक्शंस और हमने कहा कि नल प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्ड जो नॉन टर्मिनल्स जिन प्रोडक्शंस की राइट साइड पर आ रहे हैं उनकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ के साथ नल स्ट्रिंग रिप्लेस करते हुए न्यू प्रोडक्शंस को ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमने नलेबल प्रोडक्शन को डिफ़ाइन किया जो इनडायरेक्टली नल स्ट्रिंग की तरफ लीड करती हैं और ऐसी प्रोडक्शंस को हमने नलेबल प्रोडक्शन कहा और उसको भी रिमूव करने का मेथड डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, लास्टली हमने यूनिट प्रोडक्शन की बात की एंड यूनिट प्रोडक्शन वाज डिफाइंड टू बी अ प्रोडक्शन ऑफ टाइप नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल और इसको भी रिमूव करते हुए कि इसको किसी CFG से रिमूव किया जा सकता है। सो वी डिस्कस्ड अ मेथड और हमने ऐसे नॉन टर्मिनल्स जो यूनिट प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं वो इनडायरेक्टली जिन वर्ड्स पर एंड हो सकते हैं या जो पॉसिबल वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं वो हमने लिए और यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया और उनसे बनने वाले वर्ड्स की प्रोडक्शन को उनमें ऐड कर दिया। तो दिस वाज हाउ टू रिमूव दीज नल प्रोडक्शंस यूनिट प्रोडक्शंस स्टिल जनरेटिंग द सेम लैंग्वेज। टारगेट यही है कि लैंग्वेज वही जनरेट हो। यह ख्याल रहे कि नलेबल प्रोडक्शंस के केस में हमने ये कहा था कि नलेबल प्रोडक्शन रिमूव नहीं होंगी, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे और नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। एंड लास्टली वी डिस्कस चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।